नमस्कार दोस्तों, रीट पात्रता और मुख्य परीक्षा फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड पीटीआई और लाइब्रेरियन, ये जो मुख्य भर्तियां राजस्थान में आ रही है और इनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान। साथियों, आप चाहे कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आज हमने टॉपिक वाइज जो टेस्ट है वो साइकोलॉजी का शुरू किया है, जिसमें हर एक टॉपिक के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उतने क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएंगे। दोस्तों, पहला टॉपिक जहां से आज तक कोई सी भी भर्ती का कोई सा भी एग्जाम उठा लेना, एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है और वो है एनसीएफ 2005। दोस्तों, लगभग क्वेश्चनों की संख्या 65 रहेगी, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है। आराम से आपको देखना है, किसी भी प्रकार का सोचना नहीं है, सिर्फ इन क्वेश्चनों को रट लेना, इनसे बाहर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नहीं जाएगा। दोस्तों, तो एक बार जो भी साथी जुड़े हैं, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का उदाहरण निम्न में से किससे हुआ है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का जो उदाहरण है ये किससे हुआ है। तो यहां पे ऑप्शन ए देखिए, सभ्यता और प्रगति। किससे हुआ है? सभ्यता और प्रगति से। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के दिशा निर्देश के अंतर्गत आता है। यहां पर हम बात कर रहे हैं दिशा निर्देश की। दिशा निर्देश के अंतर्गत क्या आता है? ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई रटन जो प्रणाली है उससे मुक्त करना या मुक्त हो, परीक्षा को अपेक्षाकृत सरल बनाना। तीनों ही ऑप्शन आपके एकदम सही है यहां पे, तो द ऑप्शन उपरोक्त सभी यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों के विषय में जो सत्य कथन है वो आपको बताना है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए, नहीं। अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत न समझ आने वाली अवधारणाओं को रखना चाहिए, नहीं। स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, यस। और ऐसी अधिभावी पहचान की अवहेलना करनी चाहिए जो राष्ट्रीय चिंताओं पर आधारित हो। तो यहां पर जो सत्य कथन है उसकी बात की जा रही है, आराम से देखिए। तो चौथा देख लीजिए एक बार, थोड़ा ध्यान से देखिए। ऐसी अधिभावी पहचान की अवहेलना करनी चाहिए जो राष्ट्रीय चिंताओं पर आधारित हो। दोस्तों, तो द ऑप्शन यहां पे रहने वाला है सही। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना है एक, ऑप्शन एक है ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया, सही है। एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है, तो ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण बच्चे को पढ़ाई के दौरान सक्रिय रखता है? कौन सा उदाहरण है जब बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो उसे सक्रिय रखेगा? पहला, अन्वेषण करना है, प्रश्न पूछना है, वाद विवाद करना है और विचारों की रचना करना, चारों ही है, तो यह सभी ऑप्शन द यहां पे सही रहने वाला है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षा को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है? किस प्रकार है? अभिरुचियों के अनुरूप नियोजित करने की आवश्यकता है, ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के शारीरिक एवं मनोसामाजिक विकास के लिए निम्न में से क्या जरूरी है? बच्चों के शारीरिक व मनोसामाजिक विकास के लिए क्या जरूरी है? योग भी जरूरी है, औपचारिक खेल भी जरूरी है और अनौपचारिक खेल भी जरूरी है, तो द ऑप्शन उपरोक्त सभी यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कक्षा में एक शिक्षक की भूमिका उत्प्रेरक की, तो एक उत्प्रेरक के रूप में उसकी भूमिका है जो होनी चाहिए। नेक्स्ट,
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सत्य है। क्या सत्य है? देखिए, सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, सभी बच्चे स्वभाव से सीखने हेतु प्रेरित रहते हैं, बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं। यह सही है, व्यक्तिगत स्तर पर बच्चे है ना वो एक ही प्रकार एक ही तरह से सीखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक वाले वर्गों के बच्चों को शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए? तो एनसीएफ 2005 ये कहता है कि चाहे अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो, किसी भी बच्चे को जो शिक्षा देनी है उसकी मातृभाषा में देनी है, तो उनकी मातृभाषा में उनको शिक्षा देनी चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र खुले विमर्श और विविध दृष्टिकोण के माध्यम से रिक्त स्थान लेने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। किसको बनाता है? क्या निर्णय लेने? सामूहिक निर्णय लेने की जो प्रक्रिया उसको सरल बनाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका क्या है? बच्चों का आकलन और उसका सही तरीका। किसी भी बच्चे का अगर आप आकलन करना चाहते हैं तो दिन के कार्य पर फोकस कीजिए, यानी कि दैनिक गतिविधियां। कौन सी है? दैनिक गतिविधियां। नेक्स्ट है, भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में रिक्त स्थान अध्यापन की बात करना निरर्थक है। भीड़ भाड़ वाली जो कक्षाएं हैं वहां पर बात करना, पिछड़े, सामान्य, कक्षा केंद्रित, सर्जनशील अध्यापन की बात करना एक निरर्थक कार्य होता है दोस्तों। यदि बच्चे फेल होते हैं तो वे क्या दर्शाते हैं? बच्चे फेल हो रहे हैं मतलब वो क्या दर्शा रहे हैं? बच्चे क्या हो रहे? फेल हो रहे हैं। बच्चे फेल हो रहे हैं मतलब क्या दर्शा रहे हैं? वो स्कूल की असफलता को वो क्या कर रहे हैं? दर्शा रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए गणित शिक्षण का? तार्किक ढंग से सोचना, अमूर्तन या अमूर्त चिंतनों का निर्माण करना, संचालित करने की योग्यता का विकास करना, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन द यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की चिंताओं के प्रति जागरूकता को संपूर्ण स्कूली पाठ्यचर्या में व्याप्त होना चाहिए। गणित, पर्यावरण, भाषा या मातृभाषा? पर्यावरण की चिंताओं, तो वह ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। कला विषय को स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर शामिल किए जाने पर बल देना चाहिए? कला विषय है, इसको स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर शामिल किए जाने पर बल देना चाहिए? तो पूर्व प्राथमिकों, प्राथमिकों या उच्च प्राथमिकों, इन सभी स्तर पर इन कला जो विषय है इसको शामिल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किस सूझ के आधार पर पाठ्यचर्या के बोझ को कम करने पर बल देती है? किस सूझ के आधार पर? शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा बिना बोझ के दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पाठ योजना का दर्शन किसने दिया? पाठ योजना के बारे में किसने बताया था? हर्बर्ट ने। किसने बताया था? हर्बर्ट ने पाठ योजना के बारे में बताया था। गतिविधि अध्यापकों को मौका देती है कि, गतिविधि अध्यापकों को मौका देती है कि क्या वे प्रत्येक बच्चे पर ध्यान दे सके, वे प्रत्येक बच्चे पर ध्यान दे सके। नेक्स्ट है, अनुशासन व्यक्ति के जीवन में बहुत जरूरी है, खासकर विद्यालय स्तर पर जब इसकी आधारशिला रखी जाती है तो विद्यालय स्तर पर अनुशासन महत्व है। किन के लिए अनुशासन का महत्व है? शिक्षक और छात्र दोनों के लिए अनुशासन का महत्व होता है। नेक्स्ट है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या, यानी शब्दावली की ओर संकेत करती है। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या किसकी ओर करती है? ये विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ब सही रहेगा। नेक्स्ट, छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतः क्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे क्या होता है?
वह पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। पढ़ते पढ़ते या पढ़ने के साथ ही सामाजिक कौशल का भी उनमें विकास हो सके दोस्तों। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण, गलती से सीखता है, यानी गलतियां क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों है? तो ये रहा, ये बच्चे की विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में क्या करती है? सहायता करती है। तो स ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की क्या भूमिका है? शिक्षक एक अधिनायक की नहीं है, अनुमतिपरक भी नहीं है, सुविधादाता है। शिक्षक क्या है? सुविधादाता। स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का उद्धरण निम्न में से किससे हुआ है? तो ये पहला ही क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ है यहां पे, सभ्यता और प्रगति से। किससे हुआ है? सभ्यता और प्रगति से। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों के विषय में सत्य कथन है। मार्गदर्शक सिद्धांतों के बीच सत्य कथन कौन सा है वो बताना है। तो देखिए, स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। ऐसी अधिभावी पहचान की अवहेलना करनी चाहिए जो राष्ट्रीय चिंताओं पर आधारित हो। ये दोनों ही चीजें हैं और दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट आपकी ये रहेगी द वाली। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? कक्षा में एक शिक्षक है, उसकी भूमिका कैसी होनी चाहिए? एक उत्प्रेरक की भूमिका होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? एक उत्प्रेरक की भूमिका। नेक्स्ट, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र खुले विमर्श और विविध दृष्टिकोण के माध्यम से लेने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। किसको? सामूहिक निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसको सरल बनाता है। क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किस सूझ के आधार पर पाठ्यचर्या के बोझ को कम करने पर बल देती है? किस सूझ के आधार पर? शिक्षा बिना बोझ के। शिक्षा बिना बोझ के। नेक्स्ट, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ होता है? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र यह रहा, बच्चों के अनुभवों और उसकी आवाज को प्रमुखता देना। बाल केंद्रित शिक्षा, द ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है किस प्रकार की? सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की। आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की है दोस्तों। नेक्स्ट है, कक्षा में विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं। कक्षा में विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं, उन्हें अगर विद्यार्थी प्रश्न पूछ रहा मतलब कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए उन्हें क्या किया जाना चाहिए? प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑप्शन है सही रहेगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। अधिगम परिस्थितियां हैं यह उत्पन्न करनी चाहिए। स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन कैसे? बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। तो द ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां की ओर संकेत करती है। किस ओर संकेत करती है? यह संकेत करती है सीखने की अनुपस्थिति। किसकी ओर? सीखने की अनुपस्थिति की ओर। नेक्स्ट है, आपकी राय में शिक्षण को कैसी प्रक्रिया मानना चाहिए? आपकी राय में शिक्षण को कैसी प्रक्रिया मानना चाहिए? समुदाय केंद्रित। कैसी? समुदाय केंद्रित। नेक्स्ट, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या निकलता है?
एक शिक्षक को साधन संपन्न, इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास बड़ा घर हो, उसके पास गाड़ी हो। इसका मतलब है उसे अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त ज्ञान उसके पास होना चाहिए, यानी शिक्षक के पास पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में गलत प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? कोई विद्यार्थी है, गलत प्रश्न पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? उदाहरण देकर उसकी गलती है उसको बताएंगे, उदाहरण के द्वारा उसकी गलती उसको महसूस करवाएंगे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के विकास और सीखना शीर्षक के अंतर्गत संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है? संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक यानी कर्म व भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना, यही है संज्ञानात्मक। ऑप्शन द आपका यहां पे सही रहने वाला है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में अनुशासन एवं सहभागी प्रबंधन शीर्षक के अंतर्गत कक्षा में शांति यानी चुप्पी बनाए रखने से संबंधित जो नियम होते हैं, इसके पालन से अध्यापक कक्षा में क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? वे नियम सहपाठियों में समुदाय की भावना को अविकसित होने से भी रोकते हैं। ऑप्शन ब। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में सामाजिक अध्ययन में निम्न में से किन मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई है? किनको? सभी स्तर के विद्यार्थियों के लैंगिक व स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को। ऑप्शन स यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में भारत की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता को मानना, स्त्रियों के प्रति सम्मान एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण को बढ़ाने के प्रोग्राम का आयोजन एवं वृत्त चित्र तथा फिल्मों को एकत्रित करना एवं दिखाना जिसके माध्यम से न्याय व शांति में वृद्धि हो को सुझाया गया है, ताकि शांति की शिक्षा दी जा सके। क्या किया जा सके? शांति की शिक्षा दी जा सके। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत कितने केंद्र समूह गठित किए गए थे? कितने? 21 केंद्रीय समूह है वो गठित किए गए थे, 21 केंद्रीय समूह दोस्तों। नेक्स्ट है, गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्नलिखित विशेषता नहीं है। किसकी? गणित की भाषा सांकेतिक है, गणित के निष्कर्ष निश्चित व तर्क संगत होते हैं, गणित की विषय वस्तु में सामंजस्यता है। ये रहा, गणित की सभी शाखाओं का मूलभूत आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा है। ऑप्शन द यहां पे सही रहेगा, यह विशेषता नहीं है इसकी। क्वेश्चन 46 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किस पर बल देती है? करके सीखने पर। किस पर देती है? करके सीखने पर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? किनको सुझाया गया है? ये रहा, कक्षा 10 की परीक्षा क्या हो? ऐच्छिक हो। क्या हो? ऐच्छिक। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत निःशक्त बालकों की रक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। कैसा? निःशक्त बालकों की रक्षा के लिए समावेशित शिक्षा के द्वारा, समावेशित शिक्षा के द्वारा। नेक्स्ट है, हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं, निम्न में से पता चलता है 2 भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए सही लाभ क्या होगा? क्या होगा? अवधारण गठन की सुविधा होगी, संज्ञानात्मक लचीलेपन में सुविधा होगी, विश्लेषणात्मक तर्क में सुविधा होगी, यानी कि उपरोक्त सभी। द ऑप्शन सही रहेगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। किसकी? ज्ञान स्थायी है वह दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। यह सही है, स ऑप्शन। क्वेश्चन 51, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक क्या है? ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया। क्या है? ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 ढांचे का मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? कौन सा नहीं है? यह रहा, अधिगम का रटना विधि को सुविधाजनक बनाना। यह नहीं है, स ऑप्शन। क्वेश्चन 53,
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की रूपरेखा के अनुसार शिक्षक है, शिक्षक क्या है? एक सुविधा प्रदाता। क्या है? सुविधा प्रदाता। स ऑप्शन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है। क्यों दिया गया है? बताइए, क्यों दिया गया है? यह एक तरीका है जिससे प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे। यह बालकों को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा। भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए, यानी उपरोक्त सभी। द ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बालक के सर्वांगीण विकास में क्या शामिल है? सामाजिक मानसिक सकड़ा। ये तो देखिए, बालक का शारीरिक मानसिक सामाजिक भावात्मक विकास एवं विद्यालय के प्रति उसकी तैयारी। द ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का उद्धरण है निम्न में से किससे हुआ है? तो ये क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हुआ है और सही रहेगा सभ्यता और प्रकृति। नेक्स्ट, बच्चों की शारीरिक व मनोसामाजिक विकास के लिए निम्न में से क्या जरूरी है? बच्चों के शारीरिक व मनोसामाजिक विकास के लिए योग, औपचारिक और अनौपचारिक खेल, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की कैसी भूमिका होनी चाहिए? कक्षा में एक शिक्षक एक उत्प्रेरक की भूमिका में होना चाहिए, उत्प्रेरक की भूमिका में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार पाठ्यचर्या निर्माण के 5 निर्देशक सिद्धांतों में से एक कौन सा है? यह रहा, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। द ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन नेशनल स्टीयरिंग कमेटी एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष थे? कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार जो काम जिस स्तर पर संभव है उसी स्तर पर किया जाना चाहिए, न कि उससे उच्च स्तर पर। इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पूरकता का सिद्धांत। क्या कहते हैं? पूरकता का सिद्धांत। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या नीति 1986 में यह कहा गया है कि 1986 में क्या कहा गया था कि विज्ञान शिक्षा इस प्रकार होनी चाहिए कि वह विद्यार्थियों को समस्या समाधान करने व निर्णय लेने योग्य बनाए, यानी कि स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूली स्तर पर त्रिभाषा फॉर्मूला को स्वीकार किया गया है। इस संदर्भ में से कौन सा कथन सही नहीं है? पढ़ लीजिए एक बार सभी को। जो यहां पे गलत है उसकी बात कर रहा हूं मैं। यह रहा, प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रभाषा काम में ली जानी चाहिए, राष्ट्रभाषा नहीं मातृभाषा। यह गलत है यहां पे। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षा को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है? किस प्रकार? अभिरुचि के अनुरूप। किस प्रकार? अभिरुचि के अनुरूप। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना का सुझाव दिया गया किसके द्वारा? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा। तो ये थे आपके 65 क्वेश्चन, जिनमें 5 क्वेश्चन रिपीट भी हुए, लगभग 55 क्वेश्चन। और आपको कैसे लगे एक बार कमेंट कर दीजिए। और जो भी साथी जुड़ रहे हैं, पहला काम वीडियो को लाइक करने का होगा। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हर प्रकार का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।